इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इसमें 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। इसमें पहले परिच्छेद दिया गया, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समयावधि पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती हैं। कक्षा का अत्याचार यह है कि वहाँ प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए एक ही तरीके से व्याख्यानों के एक ही सेट के अधीन किया जाता है। अंत में कुछ शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं, कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और शेष पीछे छूट जाते हैं। इस नियत समयावधि के बाद कक्षा का यह मॉडल चलता रहता है और जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता। इस तरह 1.5 दशक की औपचारिक शिक्षा के बाद हम अपने स्नातकों के लिए 10% रोजगार योग्यता ला पाते हैं। कौशल शिक्षा के क्षेत्र में यही अप्रभावी कहानी दोहराने से अलग परिणाम नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। सॉरी 41 को। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष या निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता या दर्शाते हैं, जिसे या जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट है, पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समयावधि है। दूसरा स्टेटमेंट, पारंपरिक कक्षाएं सभी के लिए एक समान पद्धति वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को बढ़ावा देती हैं और सभी विशिष्टीकरण को समाप्त कर देती हैं। तो इसमें पूछा है कि पुट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका सही ऑप्शन सी। इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दिया गया है वो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो 42 का सही ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में फिर से एक परिच्छेद आ गया, इसको पढ़ के फिर प्रश्न को देखते हैं। जब कोई बच्चा किशोरावस्था पर पहुंचता है तब माता पिता और बच्चे के मध्य टकराव का होना संगत है, क्योंकि बच्चा स्वयं को अपने मामले सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, जबकि माता पिता अपने अभिभावकी व्याकुलता से भरे होते हैं, जो प्रायः अधिकार प्रेम के लिए भेष छद्म रूप होता है। माता पिता सामर्थ्य मानते हैं कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाले विविध नैतिक सामर्थ्य या समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र है, यद्यपि उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प पर इतने सैद्धांतिक डॉगमेटिक होते हैं कि युवा शायद ही उसमें भरोसा रख पाते हैं और वे प्रायः गोपनीय रूप से अपने खोजे हुए मार्ग पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। इसमें क्या है, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो पहला स्टेटमेंट, किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता क्योंकि माता पिता अधिकार में रहने वाले और हठ धर्मी होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, आधुनिक समय के किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है। तो इसमें यह है कि पूर्ण धारणा में कौन सी मान्य है। 43 का ऑप्शन डी। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन है, जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को सांख्यिकीत करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी है। ऑप्शन बी 56। क्वेश्चन नंबर 46,
1,1,2, 1,3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2 डॉट 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 में प्रथम 28 पदों का योगफल क्या है? ऑप्शन बी 84। क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति 3300 में 3 वस्तुएं पी क्यू आर खरीदता है। पी की कीमत आर से 25% अधिक है। आर की कीमत क्यू से 20% अधिक है। पी की कीमत क्या है? 47 का ऑप्शन डी 1350 रुपये। क्वेश्चन नंबर 48। यदि दो अंकी संख्या ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकी संख्या 1 है, जहां अक्षर ए बी सी डी ई भिन्न अंकों को घोषित करते हैं, तो ए का मान क्या है? ऑप्शन ए 9। क्वेश्चन नंबर 49। प्रथम 7 धनपूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से 3 संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार चुनी जाती हैं कि एक्स ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z हैं। इस प्रकार के कितने भिन्न त्रिक एक्स वाई जेड संभव हैं? ऑप्शन डी 4 त्रिक। क्वेश्चन नंबर 50। 4 संतरे, 6 आम, 8 सेब की कुल कीमत 1 संतरा, 2 आम और 5 सेबों की कुल कीमत की दोगुनी है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट 3 संतरे, 5 आम और 9 सेब की कुल कीमत 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत के बराबर है। 1 संतरा और 1 आम की कुल कीमत 1 सेब की कीमत के बराबर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही है 50 का ऑप्शन सी। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों। क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर एक छोटा सा परिच्छेद आ गया, इसको पढ़ के फिर प्रश्न को देखते हैं। जब वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रवाहित किया, तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित 51 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन बी इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन सिक्वेस्ट्रेशन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 में भी एक परिच्छेद आ गया है, इसको पढ़ के फिर देखते हैं। भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग में 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया, जो महासागर की सतह पर पादपल्लवक फास्फोरिफ्लेक्टन उत्पादकता का एक सूचक है, और यह पाया कि विशाल प्लावी हिमशैल आइसबर्ग दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक भंडारण के उत्तरदायी हैं। शोधकर्ता ने पता लगाया कि विशाल प्लावी हिमशैलों से पिघला हुआ जल, जिसमें लौह और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जब तक कि अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादपल्लवक वृद्धि में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा स्टेटमेंट विशाल प्लावी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं और विश्व मत्स्य उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। तो उपयुक्त पूर्वधारणा में कौन सा मान्य है? ऑप्शन ए
क्वेश्चन नंबर 53, इसमें भी एक परिच्छेद है, इसको पढ़ के फिर प्रश्न को देखते हैं। विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाली इल्लियों कैटरपिलर को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। वे पौधे को कीट परभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके इल्लियों को अधिक खाने और तेजी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाला कारक इल्ली का मल या कीटमल है। यह खोज कवक, फंजाई अथवा जीवाणु, बैक्टीरिया के जैसे रोगजनक पैथोजन के प्रति पौधे की अनुक्रिया से संबंध यौगिक पर प्रकाश डालती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहा गया देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद या द्वारा प्रसिद्ध सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन बी, यह खोज नैदानिक रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्मजीवी यौगिक के विकास में सहायता कर सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54, 32 घाते 5 + 2 के पावर 27 किससे भाज्य हैं? ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 55, मान लीजिए पी और क्यू धन पूर्णांक है जो पी इज लेस देन क्यू और पी + क्यू = के को संतुष्ट करते हैं, तो के का वह लघुत्तम मान क्या है जो पी और क्यू के अद्वितीय निर्धारित नहीं करता है? ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 56, एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, और 100 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, और अपने कार्यालय पहुंचने तक 100 मीटर चलता है। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर दिशा पूर्व में है तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है? ऑप्शन सी दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 57, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त 225 डिग्री घूमता है या मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ऑप्शन डी उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 58, एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से क्रमांक फर्स्ट और सेकंड कथन और निष्कर्षों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक है। निष्कर्ष सेकंड, भारत दूध का आयात नहीं करता है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। 58 को ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 60, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए।
60 का सही जवाब ऑप्शन सी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ प्रयोग कर दिया जा सकता है, किंतु अकेले किसी भी एक कथन का प्रयोग कर नहीं दिया जा सकता। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको थोड़ा आप मैनेजमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर परिच्छेद है, फिर इसको पढ़ के फिर क्वेश्चन को देखते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र में वास्तविकता, चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो, राजनीतिक नेताओं के भाषण और दावों के अन्य सामाजिक रूपों दोनों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। मीडिया में और मीडिया द्वारा इसके प्रसार के साथ साथ विमर्शित लोकतंत्र में इसकी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दोनों के माध्यम से वास्तविकता का अस्तित्व पारदर्शी होना चाहिए। एक आदर्श रूप से जिम्मेदार मीडिया पर अपने संचार प्रभाव के माध्यम से वास्तविकता की अंतर्वस्तु को बिना विकृत किए प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उर्दू परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन है किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए। 61 का ऑप्शन सही ए है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, इसमें भी एक परिच्छेद है, इसको पढ़ के फिर प्रश्न को देखते हैं। आजकल अंतर संबंध इंटरकनेक्टेड घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता अपने घरों में नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, संबंध कनेक्टेड घरेलू उपकरणों के निर्माता और सेवा प्रदाता घर को एक कॉर्पोरेट स्टोरफ्रंट रूप में बदलने के लिए हमारे अधिकांश व्यक्तिगत डेटा को हमारी सहमति से या सहमति के बिना एकत्रित करके लाभ के कम मार्जिन की प्रतिपूर्ति करना चाहेंगे। कॉर्पोरेट विक्रेताओं के पास उपकरण स्वामियों की क्रय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए उपभोक्ता व्यवहार का अवलोकन करने हेतु प्रभावशाली प्रोत्साहन होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद में अंतर्निहित सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन डी। अंतर संबंध इंटरकनेक्टेड उपकरणों की सुरक्षा जोखिम हो सकती है और घरेलू उपयोगकर्ताओं को निजता प्राइवेसी जोखिम हो सकती है। 62 का सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 में भी परिच्छेद है, इसको भी पढ़ के चेक करते हैं, फिर प्रश्न को देखते हैं। हरित विकास में पर्यावरणीय संधारणीयता और गरीब में आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पर्यावरणीय संसाधनों के लिए पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में किसी विकास रणनीति पर पुनर्विचार करना शामिल है। विकास पर पुनर्विचार करते समय हमें संसाधनों की कमी वाले विश्व की वर्तमान वास्तविकता को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि हमें अपने आर्थिक गतिरोध या ऐसे विश्व से बचना है जिसमें गरीबी के सागर में केवल एक छोटा सा अभिजात वर्ग ही समृद्ध का आनंद लेने में सक्षम है, या तो संसाधन गहन और विशेष रूप से ऊर्जा गहन प्रक्रियाओं को अधिक दक्ष और संसाधन मितव्ययी विकास रणनीतियों के लिए स्थान बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊपरी परिच्छेद के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन सी। स्थिर, पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरण मानकों को बनाए रखना अब क्या एक पूर्वापेक्षा है? 63 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा लेंदी सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ऑप्शन करा दे रहा हूँ।
64 का सही ऑप्शन सी है। ठीक, 64 का सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, ये भी थोड़ा लेंदी है, इसको भी डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का सही ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, इसका सही ऑप्शन डी। जो थोड़ा हैवी सवाल है उनको डायरेक्ट टिक कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 में एक परिच्छेद है, उसको पढ़ के फिर प्रश्न को देखते हैं। धर्म और विज्ञान के भिन्न काव्य पूर्ण सत्यों में कोई विश्वास या उसकी अपेक्षा नहीं करता है। जो शक्तियाँ या व्यक्ति यह दावा करते हैं कि उनकी मुट्ठी में पूर्ण रूप सत्य है, वे अधिनायकी, डिक्टेटोरियल और निरंकुश टिरैनिकल हो जाते हैं, और सत्य सामान्यतः किसी भी विरोधाभासों या कमियों को स्वीकार नहीं करता। यह एकात्मक है, इसलिए यह काव्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। काव्य जीवन और अस्तित्व की बहुलता पर अटल रहता है। शायद काव्य यथार्थता का अनुसरण करता है जो बहुल देश काल दोषायुक्त विरोधाभासों से पूर्ण है। सत्य की निरंकुश की तुलना में काव्य लोकतांत्रिक यथार्थता पर पक्षधर बना हुआ है। सत्ता, धन और पद, हायरार्की के द्वंद्व के विपरीत काव्य विनम्रता और अवज्ञा दोनों को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त परिच्छेद द्वारा संप्रेषित सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 71 ऑप्शन है, यह काव्य ही है, न कि विज्ञान या धर्म, जो मनुष्यों की कमियों को पहचानती है और स्वीकार करती है। क्वेश्चन नंबर 72 में भी परिच्छेद है, इसको पढ़ के फिर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पुष्प का सृजन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ था, कि यह किसी कीट के आकर्षित करने के लिए अपनी पंखुड़ियों इठला कर प्रदर्शित करता है और अपनी सुगंध फैलाता है। कीट पराग को फूल एक फूल के से दूसरे फूल तक ले जाता है, ताकि वायु पराग को उड़ा न ले जाए, और इस प्रकार पराग नष्ट नहीं हो, जिसे हम किसी पुष्प का सौंदर्य कहते हैं। वह केवल एक उत्पाद है और मनुष्य आविष्कार है। इसकी सुगंध हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यह हमें प्रसन्न करती है क्योंकि यह विद्यमान है और हम इससे अनुकूलित हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं, इसने पूछा ऊपरी परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट, परिच्छेद के लेखक का विश्वास है कि पुष्प प्रकृति की विलासिता के सृजन है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट, परिच्छेद का लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उनकी उपयोगिता पर विश्वास नहीं करता। इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा मान्य है।
72 का ऑप्शन डी। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, जो थोड़ा हैवी क्वेश्चन है उनको मैं डायरेक्ट टिक करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, यदि पी का अर्थ से बृहत्तर है, क्यू का अर्थ से लघुत्तर, आर का अर्थ बृहत्तर नहीं और यस का अर्थ से लघुत्तर नहीं और टी का अर्थ बराबर है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट फिर दूसरा स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 76 का ऑप्शन डी। इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ABCD को 24 और EFGH को 1680 के रूप में लिखा जाता है, तो IJKL को ऑप्शन ए 11880 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, पॉट को ए टॉप के रूप में और ट्रैप को ए पार्ट के रूप में, तो ARENA को ऑप्शन डी AANERA के रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, अनुक्रम 3, 14, 39, 84 स्टार, 258 में स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन बी 155। क्वेश्चन नंबर 80, किसी कोड में अक्षर PQRST संख्या 4, 5, 10, 12, 15 को निरूपित करते हैं। यह ज्ञात नहीं है कि कौन सा अक्षर कौन सी संख्या को निरूपित करता है। यदि Q - S बराबर 2S और T बराबर R + S + 3 है, तो P + R - T का मान ऑप्शन बी 2 होगा इसका भी। तो हमने प्रीलिम्स के GS पेपर 2 CSET के 80 प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक, अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।